राधे कृष्णा हरे श्याम, आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। तो आज बहुत खुशी की बात है कि हम वृंदावन कृष्ण भवन के नगरी में एक अंग्रेज बाबा जी से मुलाकात हुआ है, जो पूरी अपना जीवन वृंदावन में ही बिता गए। तो बाबा जी, आपका सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हिंदी में बता रहा हूँ जी। मेरा नाम है रामदास जी। पिता का नाम है कुंदन जी। पहले मैं रहने वाला तो मेरठ जिले का था जी। बाद में मैं फरीदाबाद एडजस्ट हो गया, जो बाद में हो गया सो हो गया। सर्विस से रिटायरमेंट होकर मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में अपने पूजा करता हूँ भगवान को। असलियत मेरी ये है जी। पहले मेरठ से फरीदाबाद आ गए और वहाँ आने के बाद यहाँ वृंदावन आ गए। तो आप वृंदावन में कितने दिन से निवास कर रहे हैं? करीब 3 साल। 3 साल। 3 साल पहले आप फरीदाबाद में थे। 3 साल से यहीं पर बिलोंग कर रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर रह कर क्या करते हैं आप प्रभु जी? यहाँ पर मुझे बस भजन करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 से हरे हरे। कोई बीमार हो, किसी प्रकार हो, उसकी सेवा करता हूँ, काम लाभ देता हूँ। और योगा से उसका जो है योगा भी करते हैं? हाँ, योगा। और जो है आप किसी को कष्ट रहता है तो हाँ, उसे मालिश करके भी ठीक कर देते हैं। वाह, क्या बात है मेरे मित्र। देखिए, कृष्ण भवन की नगरी में अंग्रेज होकर ये सेवा कर रहे हैं और हम लोग भारतीय होकर हम लोग अपने सभ्यता से दूर जा रहे हैं। कितनी गंदी बात है। तो बाबा जी, इसमें कोई तोड़ा नहीं। जितने भी फॉरेन में आपको हर आदमी अच्छी तरह से सेवादार में, मेरा तो मतलब ये थोड़ी आपकी सेवा में लगा रहे यार। पर यहाँ तक शरीर भी छूटे तो यहीं छूट जाए, बात कोई। वाह, क्या बात है। मेरी उम्र 75 साल हो गई है। अब तो कोई नहीं है, अब तो भगवान का ही ध्यान लगे, सबकी सेवा हो। इंसान का ये नहीं है कि भगवान राम राम जपना है। भगवान प्रेम से रहो, प्रेम से करो, प्रेम दिखाओ, आराम से एक दूसरे के प्यार से रहो। यही भगवान का रूप जी। भगवान का रूप प्यार ही है। और क्या? प्यार ही, प्यार में सब चलता। वे उसने यहाँ पर गोपिका होती थी, वे होती थी, सबसे वे प्यार करते थे। आज नाम चल रहा है, उन्होंने पीछे हमें उन्होंने देना, जिस उम्र में भी हम उनका नाम ले तो इतना कर रहे नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये सब राधा रानी कृष्ण भगवान हुए हैं और बस उन लोगों का कृपा है। हाँ, उन लोगों की कृपा से। देखिए मित्रों, ये आश्चर्यचकित की बात ये है कि ये बाबा जी मतलब इनका रियल घर ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से बिलोंग करते थे। बाद में चलकर फरीदाबाद आए, मेरठ गए, उसके बाद वृंदावन आए। और यहाँ पर सोचने वाली एक बात, बहुत भारी बात है कि अंग्रेज लोग को हिंदी समझ में नहीं आता है और ये तो हिंदी एकदम शुद्ध उच्चारण में बोल रहे हैं। क्या बात है मेरे मित्रों। हिले बलिया हिले, जब रे सैया ने घूंघट पट उठाया, सारा जिला हिलेला। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बाबा, ये तो हमारे भोजपुरी गाना है, ये अब कैसे जान गए? ये मनोज जी है, सांसद है। ओ, मनोज तिवारी। तिवारी तो सांसद है, वे भी तो भोजपुरी बोलते हैं। हमने वाह, क्या बात है। देखिए मेरे मित्रों, ये बिहार में ये गाना, बिहार यूपी में ये सब गाना चलता है भोजपुरी। और ये सोचने वाली बात ये है कि अंग्रेज होकर शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी में भी भोजपुरी भी जानते हैं। क्या बात है मेरे बाबा जी। राधा कृष्ण भगवान की महल है, राधा श्याम की महल है, बाकी हो कुछ नहीं है। जो वैसे वो सब होते चला। बाबा जी, आप यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के आप मतलब नागरिकता थे पहले, बाद में चलकर वृंदावन के हो गए। तो आप इतना शुद्ध हिंदी आपको कैसे आ गया? मैं यहाँ पर हिंदी वो सबके साथ हिंदी बोलता हूँ, पढ़ते हैं। जितने भी हमारे यहाँ अंग्रेज अमेरिका से आए हुए सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अंग्रेज यहाँ पर जितने भी रहते हैं सब हिंदी बोलते हैं? हाँ, हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी आपके तरह बोलते हैं। हाँ, हिंदी और समझ भी जाते हैं। सुने ना, आप कीर्तन में जाओ तो वे जो भी सब वर्ड हैं, गंग माई, जमुना माई, राधा रानी, ये सब हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में हिंदी बोलते हैं, सारी हिंदी पढ़ाई जाती है। में जो
ये भागवत है, वही हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब हिंदी में भी बोलते हैं, चलते हैं, सारे काम हिंदी में बोलते हैं। आपको सबसे अच्छा भाषा कौन लगता है बोलने में? मेरे को तो जो भाषा आ जाए वही सबसे अच्छी है। वाह वाह। अभी वृंदावन में आप हैं, तो वृंदावन में आपको कौन सा भाषा बोलने में अच्छा लग रहा है? वृंदावन में जी यहाँ हिंदी। पे ब्रज भाषा है, जी ब्रज भाषा मतलब मेरो ले गयो चीर चुरायो कदम पर चढ़ गया गिरधारी, मेरो ले गयो चीर चुराए कदम पर चढ़ गयो गिरधारी। मित्रों देखिए, जब कृष्ण भगवान जब गोपियाँ स्नान कर रही थी यमुना जी में, तो गोपियों का वो जो स्नान कर रही थी निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो कृष्ण भगवान उन लोग के वस्त्र कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे, और चढ़ने के बाद जब गोपियाँ स्नान करके निकली तो यही मतलब वो गा रही थी कि चीर हमारा वो कौन ले गया कौन ले गया। तो एक गोपिया ने देख ली तो मतलब कृष्ण भगवान से विनती की, तब जाकर दिए, और संदेश ये देना चाहते थे कि निवस्त्र होकर किसी भी तालाब या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये वही बात बाबा जी सॉन्ग के माध्यम से बोल रहे हैं, गीत के माध्यम से बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान गोपिया का कपड़ा लेकर चले गए थे चीर मचक कर। बड़ी देर वही नंद लाला तेरी रात पे ब्रजबाला, ग्वाल बाली तुझे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर वही नंद लाला तेरी रात पे ब्रजबाला। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे, नारद से व्यास रहे पुची हारे तमनी पार न पाए, ताई अहीर की छोरियां ताई अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे मेरे कृष्ण भगवान ने। वाह क्या बात है। देखिए मेरे मित्रों, क्या कृष्ण भगवान की बात ये जानते हैं कि कृष्ण भगवान छछिया पर छाछ के लिए वो नाचना पड़ रहा था गोपिया के सामने। ये वही बात हमारे कृष्ण लीला के बात में। बाबा जी ये सब कैसे आप जानते हैं कृष्ण भगवान के? ये ग्रंथ पढ़ने से सब आ जाता है। आप ग्रंथ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ मैं भागवत भी पढ़ता हूँ, मैं वेद भी पढ़ता हूँ, मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो गीता में यही है कि तुम क्या लाए ले जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल दूसरों का होगा। हम यहाँ पहले कुछ नहीं देता है, ये जीवन है, चल रहा है। वो कहता ना सब है चौकीदार, कुछ आकर चले गए, कुछ जाने के तैयार, खबरदार होशियार। ये एक दिन मिट जाएगा माटी पे मोर, जब वे रह जाएंगे प्यारे तेरे बोलिए बोलिए बात तो कुछ नहीं रहेगा। क्या बात है। देखिए संगीत के माध्यम से बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। तो एक गाना था मैंने सुना था, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद पे थे ना। अच्छा हाँ, अमिताभ बच्चन दोनों के पिता कवि थे, हरिवंश। तो उन्होंने गाना गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए, आकर चले गए, वो भी एक पल का निकला किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा। वाह क्या बात है बाबा जी। हिंदी बहुत अच्छा। हाँ हिंदी देखिए अमिताभ बच्चन के बारे में बाबा जी जानते हैं। उधर हेमा मालिनी का गाना था, पल भर के लिए तो यहाँ के सांसद हैं ये मथुरा के सांसद हैं, भाई हैं, वो ये मेरे दोस्त हैं जी शर्मा जी, श्री कृष्णा चाइल्ड में। अच्छा, तो उन्होंने राखी बनवाते दिए हैं। अच्छा राखी भी बनवाए हैं? हाँ उन्होंने ये तो बनवाए थे, मैं बता रहा हूँ उन्होंने बातें बता रहा हूँ जी। तो वे हेमा मालिनी के भाई हैं, तो उनसे अच्छे संबंध है। अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध। वाह क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। ये तो चलते जाओ तो सब चलता रहता, पर क्या बात है मेरे मित्रों। यहाँ पर जब वृंदावन में आ जाने पर जब रामदास बाबा जी से का दर्शन नहीं होता है तो जीवन धन्य नहीं होता है। आज हम इस्कॉन मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, बाबा जी देख रहे थे कि रास्ते में आराम कर रहे थे, तब तक हम देखे कि ये लग रहा है कि रामदास बाबा जी हैं, तो पास में गए तो सचमुच बाबा जी का साक्षात दर्शन हो गया। आपका जब दर्शन
कृष्ण भगवान राधा रानी के लिए आप प्रेमानंद जी के दर्शन करिए, क्या चीज़ है, वो देख के सारे आदमी खुश हो जाता है। ये इस धरती की वे यहाँ जो कोई आ जाता सच्ची भावना से, उस पर कल्याण हो ही जाता। भगवान का नाम लेना तो आप किसी गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, वाहे गुरु कहो, कुछ भी कहो, उसका नाम लेते रहो, एक भी है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अपने आप जितनी अच्छे सकारात्मक सोच में जाओगे उतने विचार आपके अच्छे हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता है, रात दिन चलता है, दुष्ट चलता है, ये तो चलता ही रहता है। आप अपने ध्यान को जिधर ले जाओगे उधर ही ठीक है। अब मान लिया जाए मैं ही हूँ, अब मैं आप सोचते हो भाई ऐसा, इसके लिए मेहनत होती है, व्यायाम करना पड़ता है, मतलब ओम विलोम करना पड़ता है, जो भी चीज़ है ना तो वे करने से होता, बिना करे नहीं होता। शरीर को कष्ट देना पड़ता। अब 75 ईयर्स में आदमी क्या होता है, पैरों से नहीं चला जाता। आप तो एकदम डांस कर रहे हैं और रोज कीर्तन कर रहे हैं। राधा रानी कीर्तन, भगवान राधा श्याम कृपा बात। अच्छा बाबा जी, जब आप वृंदावन में आए थे तो सबसे पहले आपके मन में कैसे आया कि वृंदावन कहाँ है, कौन रहता है वृंदावन में, क्या होता है, आपके मन में सबसे पहले कैसे आया? मैं इतना घर से चला आया तो पता नहीं था, बोले चलो भाई मथुरा चलते, मथुरा तो देखा तो थोड़ा, तो मैं कभी नहीं आया बेटा। मैं आया तो रात को उठा, यहाँ पर रोड पे जैसे चलते हैं परिक्रमा मार्ग पे, वहीं पर लेट गया। रात को बारिश लग रही, सुबह लाइन में लग रहा तो उसको 2 पूरी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, यार किसी खिलाने वाले आपको तो लाइन में लग गए। क्या बोल रहे हैं? जब सुबह नाश्ता बच रहा था तो मैं लाइन में लग गया। लाइन में लग गया तो 2 पूरी दे रहे थे चाय के लिए, मेरे कप नहीं था, तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। तो यार दूसरों को देने वाले आज लाइन में लग रहे हैं। नहीं, अंदर से भावना हुई। अब ऐसा होगा, कुछ भी नहीं आता यहाँ आने को, जहाँ मिले खा लिया, जहाँ मिला वो कर लिया, कोई भी परेशानी नहीं है, सब राधा रानी की क्या बात है। जो भी हूँ बस उन्हों की कृपा से होनी, मेरा कुछ नहीं है, उन्हों की कृपा है। जो आपके दर्शन हो तो नहीं, कौन पूछा, दुनिया पड़ी है, संसार पड़ा, कोई नहीं पूछता, ये राधा रानी जिस पर कृपा। अच्छा, इसके पहले आपने बताया कि जो दूसरों को देने वाला आज लाइन में खड़ा है, तो क्या आप भी कभी सेवा करते थे क्या? सेवा करता था, पर ऐसा नहीं जैसे अपने घर खा लिया और दे दिया, सेवा तो करता था जो भी बनता था। मैं ऐसा नहीं, मैंने तो इतना अपना कहते हैं ना, वृक्ष कभी फल न बकरे, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के काल साधु धरा शरीर। नदी कभी अपने आप पानी नहीं पीती, पेड़ कभी फल नहीं खाते, वो दूसरों को खिला देते पानी। तो वही भावना मेरे अंदर आई हुई है, वही आप लोगों के संग में रह रहे पे हमारे विचार ऐसे हो गए। हम तब से यहीं यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं, हम बिल्कुल अपने इंडिया में सारी चीज़ें सीख गए, हमें कोई भी वे नहीं है, किसी में नहीं। इंडिया के सारी चीज़ें सीखे, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। अयोध्या भी हुई आया, मैं काशी विश्वनाथ भी हुई आया, मैं भेड़ा घाट भी हुई आया, ऐसे जहाँ टाइम मिलता वहीं चला जाता। अरे आप अयोध्या भी जाकर दर्शन राम मंदिर करते हैं? हाँ, अयोध्या भी हुई आया हूँ। और अभी ये तो ना हमारे मकान मालिक के पापा अयोध्या में रहते हैं, उन्होंने ऑपरेशन हुआ अयोध्या में ही। अभी इसके पहले भेड़ा घाट भी जो उधर है मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में धुंध, और काशी विश्वनाथ वाराणसी, हाँ जी, वाराणसी का काशी विश्वनाथ जी का भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक स्थान है। कमायुग का मंदिर देख रहा, उधर कामाख्या का मंदिर जो है जहाँ माता जी का है, और इधर मद्रास वगैरह सारे में घूमिए, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ। तो उज्जैन महाकालेश्वर, हाँ उज्जैन सारे में घूमिए, भोपाल वगैरह ये सारा। ये बहुत सोचने की बात है बाबा जी। काशी विश्वनाथ, मथुरा, और भी भेड़ा घाट, और भी अयोध्या राम मंदिर, और इधर भी जा चुके हैं बाबा जी। लगभग भारत का समस्त लगभग दर्शन कर चुके हैं, जहाँ जहाँ महाकालेश्वर भी जा पहुँचे हैं। बाबा जी आप दर्शन जब करते होंगे यहाँ पर, जब वृंदावन में आए होंगे, तो आपको कैसा फर्स्ट टाइम में लग रहा था? ये तो शुरू में तो ऐसा रहा, अंदर से भावना ऐसी निकली, रात में बारिश में बीत रहे तो अंदर से भावना थी। जब से राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपा, अब बहुत कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
अभी आंखों के सामने जो है ऐसा लगता है जैसे भगवान आ रहे हों। रात को सपने में भी आ जाते हैं, जो कुछ सपने में आते हैं भगवान? हाँ, सपने में कौन भगवान आते हैं? कई तरह का रूप हो जाता है। जैसे मान लिया जाए अभी आपसे मिलना है मेरे जी जी। तो पहले ही ऐसा लगता है यार फलाना आदमी नहीं मिला, हो सकता है उसका फोन आ जाए, हो जी। सकता है वैसे दर्शन हो जाए। जब कोई किसी चाहता है ना, जब भगवान की तरफ ध्यान देते हैं तो मन ही अपने आप उधर को अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। भगवान खुद नहीं आते हुए फरिश्ते बैठते हैं। जब जी। कोई आफत आ जाती है वो दूसरे आदमी वही भगवान का रूप होता है जो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। जी। तो यही सेवा करना जरूरी। अरे मानव सेवा सबसे बड़ी है। आप कैसे भी नर करो। सेवा, नारायण हैं? सेवा। हाँ, छोटे आदमी खिला दो, बड़े वो दे दो, कुछ दान कर दो, भगवान आपको दो, गौ माता की सेवा करते रहो, सब फल देगा। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कर्मों यही हमारे कर्मों की चेन जुड़ी हुई है, जो हम करते हैं वही आज निकल, जो आज निकल मिलेगा मिलेगा। और ये भगवान को जरूर धाम करो, गुरु को जरूर धाम करो, है जरूर इतना ही चीज है। चाहे उसे आप निराकार मान लो, चाहे साकार, अंदर से जैसे भी आप भावना रखोगे, भावना पे भी है, अपनी भावना चेंज करते रहो, उसे आपका मन हो जाए। सही बात है। हमारी आंखें देखने के लिए होती है, ये सब चीज देखती हैं, पर जैसी हमारी भावना जैसी रही, जात की भावना जैसी जिसकी भावना, उसे भगवान उसी रूप में ले जाते हैं। पूजो तो पूज नहीं देख ले। सही बात है। हम जो भगवान को पूजते हैं बनाए हमारे अंदर से ही लगता है हाँ भाई भगवान जी। उसके रहते हुए दर्शन सामने हम बुरे काम ना करो, बुरे काम ना करो, बाकी सब ठीक। तो भगवान ने हर चीज़ बनाई है, इंजॉय करो। मैं ये नहीं कहता मत करो, परिवार चलाओ, परिवार को करो, ये जरूरी नहीं आप भारे हमारे तरीका हो जाओ। अपने परिवार को चलाओ, अपने को रखो, जितना भगवान ने दिया उसमें संतोष से काम करते रहो, आपका भला जरूर, प्यार जरूर होना चाहिए भाई, यही है मेरी। जैसा कि आपने बाबा जी बताया कि अयोध्या, भेड़ा घाट, काशी विश्वनाथ का आपने बताया कि दर्शन हम कर लिए, और वृंदावन का भी आप दर्शन कर ही रहे हैं, तो ये सभी जगहों से आपका प्यारा जगह कौन सा लगा? मुझे अब तो वृंदावन से अच्छा और कोई लगता है। वाह। तो जितने भी यहाँ पर हुए, यहाँ की पृथ्वी में ऐसी हुए, आप भी अपने आप ही सोच, अंदर से भावना और भी कुछ हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ी बात, आप भूखे नहीं रह सकते। भूखे आपको यहाँ भी मिलेगा, प्रसाद मिल ही जाएगा जी। काशी ये तो बात सही है। और आज चले जाओ तो 200 रुपये में पेट नहीं भरता जी भाई। कहाँ पर साधुओं के पास कहाँ पैसे होते हैं। मान लिया आप कहीं चले जाओ, जैसे काशी विश्वनाथ ही चले जाओ, होटल तो वहाँ 200 रुपये में पेट नहीं भरता। नहीं, वहाँ पर भी अन्नपूर्णा चलता है, काशी एक दो चलता है, पर वो इतना नहीं। यहाँ तो बहुत अच्छा, और वृंदावन जैसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ वृंदावन अयोध्या जैसा कहीं नहीं है। और इतनी जमुना की उससे या कृष्ण भगवान जहाँ भी देखो उनकी लीला ही लीला है। उन्होंने जो किया ना, सच दिखाया है, ग्वालियों से प्यार, सुदामा से प्यार, हर